तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं एमजे पेपर 1, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। देख लीजिए किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है, आप लोगों का साहस बढ़ सके। ठीक है, तो एमजे पेपर 1 सेमेस्टर 1, इसमें आपको 100 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा और पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। कितना नंबर? 40। कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। ये हो जाएगा ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए। उसके बाद आएगा आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? तो ग्रुप बी में आपको 20 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्न का आंसर करना होगा। ठीक है, 20 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्न का आंसर करना होगा। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको है पेपर का नाम है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि आपके व्यापार, संगठन और जो प्रबंधन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें यूनिट 1 है। यूनिट 1 में पूछा जाएगा आपका कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपका रहेगा कॉन्सेप्ट, बिजनेस क्या है, ठीक है, ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है, यानी कि व्यापार और उद्योग क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन यानी कि ये कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ बिजनेस, व्यापार कैसे कार्य करता है, यही सब क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 में। आगे पूछा जाएगा कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, जिम्मेदारी प्रत्येक काम में होती है, तो बिजनेस में भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये चीज़ जानना है। फिर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस ये हो गया, एथिकल कंडक्ट, ह्यूमन वैल्यूज़, कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये सारी चीज़ आपको जानने पड़ेंगे। यूनिट 3 में आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे आता है आपका सोल टोटल है आपका सोल प्रॉपर्टीशिप, एडवांटेज इसकी क्या है, क्या क्या लाभ है। ठीक है, फिर है इसके एंड डिसएडवांटेज, इसके हानियाँ क्या क्या हैं ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे है आपका पार्टनरशिप, आपको पढ़ना है पार्टनरशिप, जिसको साझेदारी बोलते हैं। पार्टनरशिप क्या है, मीनिंग पढ़ना है, इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसके लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं। फिर आपको पढ़ना है डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, काइंड ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो यह सारी चीज़ पढ़ना है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, उसके विशेषताएं क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं। आगे देख लेते हैं तो अगला है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट एंड ड्यूटीज़, कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से कर्तव्य होते हैं पार्टनरशिप के, ये सारी चीज़ पढ़ने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको पढ़ना है कि लिमिटेड लिबर्टी ऑफ पार्टनरशिप, कौन कौन सी आपके वहाँ पे आज़ादी मिलती है, जिसको हम लोग बोल देंगे स्वतंत्रता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता क्या है, फिर है आपका फॉर्मेशन कैसे बनता है, और ये सारी चीज़ें आपके आएंगे। फाइनेंशियल है, फिर रिसोर्सेस है, डिस्क्लोजर है। ठीक है, तो ये सारे हैं इनटू LLP, फॉरेन मतलब बिजनेस LLP, फिर विंडो ऑफ एंड डिजोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट 9 नंबर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन, उसे किसे कहते हैं, उसके अर्थ क्या क्या हैं, उसके लाभ क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ हो गए आपके एक तरह से सभी आपके पार्टनरशिप और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगला है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला है जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, बस इतना ही आप लोग को जानना है, और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ कंपनीज, कंपनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर है आपका प्रमोशन, स्टेज ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के कितने स्तर होते हैं, प्रमोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोन्नति। फिर है आपका प्रमोटर, कैरेक्टरिस्टिक, काइंड, प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्लाउज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फिर है आपका कंटेंट,
प्रोस्पेक्ट्स, कंटेंट, रेड हेरिंग, ठीक है, प्रोस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ आपको आएंगी इसी में। और इसमें आर्टिकल 23 आपको जो है 2013 में बना था, इसको विशेष रूप से पढ़ना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आपको फिर यहाँ पे पढ़ना है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, पावर इसमें क्या क्या है, ठीक है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, फिर है प्रोविजन रिलेटेड टू कॉम्पेरिसेस। इसमें आपको पढ़ना है कि अरेंजमेंट एंड अमालगेमेशन, विनिंग ऑफ कंपनी कॉन्सेप्ट एंड मोड ऑफ विंडिंग ऑफ, ठीक है, प्रोविजन ऑफ विंडिंग ऑफ अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो 2016। यार देखिए, मैं फर्स्ट टाइम जो कॉमर्स का टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मुझे आप लोग से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती मुझे बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 नंबर चैप्टर में पढ़ना है डेफिनेशन। इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन, कंपनी लॉ क्या है उसको जानना है, ट्रिब्यूनल, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल, फिर है अपील फॉर्म ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट केस नाम सुने हैं, बहुत बार नाम सुने होंगे न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते होंगे तो, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आपके 5 टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत बड़ा चैप्टर दे दिया है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है यार। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, प्रबंधन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। अगला है फिर फेयोल्स 14 प्रिंसिपल, फेयोल के 14 जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं आपको पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फेयोल के 14 कौन कौन से सिद्धांत हैं उसको पढ़ लेना है। फिर है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे कार्य करता है। अगला है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्किल ऑफ मैनेजमेंट। फिर है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रिलेवेंस एंड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब कि उसकी गलतियों को निकालना है, बुराइयों को निकालना है। आगे देख लेते हैं। तो यार रे इतना बड़ा है, 6 गो यूनिट है यार, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, सॉरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं हुआ है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, यूनिट 5 में आपको पढ़ना है। एंड यूनिट 6 में आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कम्युनिटी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी समय है 1-2 घंटा 3 घंटा, आपको केवल ये जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है केवल इसी का अर्थ पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है यानी कि इसकी विशेषताएँ पढ़नी है, ठीक है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं और यह कैसे कार्य करता है। बस इतना चीज़ आप पढ़ लीजिए। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कम्युनिटी, जितने 5-6 गो टॉपिक है ये 6 ही टॉपिक, ठीक है। बाकी इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।